हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना में है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए जरूरी होगा। पहला सवाल है, पारापलर विद्युत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये जो जल विद्युत परियोजना है, वह पारापलर नदी पर ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं और आइए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे नोट कर लिया जाए। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, उर्मिल सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी उर्मिल सिंचाई परियोजना उर्मिल नदी पर स्थित है। किस पे? उर्मिल नदी पर। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, संजय विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी संजय विद्युत परियोजना आपकी भाभा नदी से संबंधित है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, संकोश परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो संकोश परियोजना है, यह संकोश नदी पर स्थित है और ये काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसको भी आप दिमाग में अच्छे से सेट रखिएगा। अगला सवाल रहेगा, सियालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना चेनाब नदी से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रहेगा, शरावती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी से संबंधित है। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल रहेगा, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, वैगई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी वैगई परियोजना वैगई नदी से संबंधित है या वैगई नदी पर स्थित परियोजना है। अगला सवाल है, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो कोयना परियोजना है, वह कोयना नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये परियोजना कावेरी नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित एक ये परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, बास्पा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाएगा बास्पा परियोजना बास्पा नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, विष्णु प्रयाग परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाएगा अलकनंदा नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल है, गंभीरी परियोजना या गंभीरी नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना गंभीरी नदी पर ही स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, ओराई सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना ओराई नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, सिंगूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाएगा मंजरा नदी पर स्थित ये एक परियोजना है। अगला सवाल है, मुरली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी मुरली परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित एक परियोजना है। नेक्स्ट आइए, निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके निजाम सागर परियोजना भी मंजिरा नदी से ही संबंधित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, कृष्णा राज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना भी कावेरी नदी से संबंधित एक परियोजना है। अगला सवाल है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है। अगला सवाल रहेगा, पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका पोलावरम बांध अगर हम देखेंगे तो ये गोदावरी नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है, अगला सवाल रहेगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी तुलबुल परियोजना
झेलम नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित एक परियोजना है। उरी डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उरी डैम परियोजना झेलम नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, किशनगंगा पनबिजली संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो आपका किशनगंगा पनबिजली संयंत्र किशनगंगा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। मैथन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना बराकर नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा बराकर। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बराकर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है। और बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, बरगी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला सवाल रहेगा, भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा वैनगंगा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से भाग 2 आपके सामने हमने रखा। यहाँ पर 35 नए महत्वपूर्ण सवाल हमने किए। इसका एक पार्ट आपको और मिलेगा जल्द ही, जिसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो इस तरीके से भाग 2 को आज हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार हमसे जुड़े रहें, बने रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। वहां पे 26 मार्च को एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जहां पर आप ढेर सारे आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। इनमें आपको लैपटॉप, मोबाइल फोन, गिफ्ट वाउचर्स, ये सब जीतने को मिलेंगे। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जहां से आप इस टेस्ट को दे पाओगे। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में चाहें। अगर आप रेलवे कैटेगरी में प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे आने वाले बहुत सारे बैच ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये 16 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाला एक बैच है, जहां पे हम लोग स्टैटिक जीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये आपका बूस्टर टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो आपको जो कोड अप्लाई करना है वो यहाँ पे दीपक सिंह YT10 करना है, DEEPAKSINGH YT10, और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। जल्द मिलेंगे आपसे उस नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।